हिमालयन रिवर सिस्टम में आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। जो पहली रिवर थी वो इंडस रिवर थी, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम यानी गंगा नदी को पूर्णतः हम लोग आज पढ़ लेंगे। गंगा नदी, सबसे पहले हम लोग इसके उद्गम स्थान, उद्गम के बारे में जान लेते हैं। कहाँ से इसका उद्गम या ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो जो गंगा रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ है, तो यूके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यूके मीन्स उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में कहाँ पे, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गौमुख के निकट। कहाँ पे, गौमुख के निकट, गौमुख, गौमुख के निकट क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि जो ये यूके है, उत्तराखंड से फिर कहाँ पर आती है ये नदी, तो ये आती है यूपी में। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद आती है कहाँ पे, बिहार में, और बिहार के बाद ये जाती है कहाँ पे, झारखंड में, जेएच में झारखंड में, और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है यानी वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद ये डायरेक्ट क्या कहाँ जाती है, ये चली जाती है बांग्लादेश। कहाँ पे, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसी गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा नाम। ये बांग्लादेश में जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है, तो इंटर करती ही ये क्या हो जाती है, पद्मा। इस नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है, पद्मा है। क्या नाम है इसका यहाँ पे, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। उत्तराखंड में गंगा नदी का नाम भागीरथी है, और वहीं ये जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो ये इसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है। यूपी में, जो यूपी है ये सबसे ज्यादा विस्तार करती है। जो गंगा नदी है यूपी में सबसे ज्यादा विस्तार है इसका, सबसे ज्यादा विस्तार या लंबाई कह सकते हैं यूपी में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं गंगा रिवर की, गंगा रिवर, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर की टोटल लेंथ कितनी, क्या है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ यानी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर है। इसका बेसिन देखें तो इसका बेसिन लगभग पूरे क्षेत्रफल का 26% एरिया पर फैला है। और यूपी में क्या है, यूपी में, यूपी में इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। कितनी है, 1450 किलोमीटर है यूपी में। इसकी एक मुख्य बात है, ये नेशनल रिवर कब घोषित की गई है, तो गंगा जो रिवर है ये नेशनल रिवर कब घोषित की गई है, तो 2008 में गंगा नदी को नेशनल रिवर घोषित किया गया। गंगा इज नेशनल रिवर, गंगा क्या है, राष्ट्रीय नदी है। एक पॉइंट इसमें है जो सू डॉल्फिन है, सू डॉल्फिन, सू, TSHU, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सू डॉल्फिन या सुसु डॉल्फिन। सुसु डॉल्फिन जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये गंगा में पाई जाती है। सुसु डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ये गंगा नदी में पाई जाती है। कहाँ पे, गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में एक चीज और मिलता है जिसका क्या नाम है, बैक्टीरियो, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो बैक्टीरियो को खा जाते हैं, 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 खा जाते हैं, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियो को खा जाते हैं। इसी के कारण, किसके कारण, बैक्टीरियोफेज के कारण स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता इसी के कारण होती है, यानी सेल्फ प्यूरिफिकेशन पावर। बैक्टीरियोफेज के कारण इसमें, इस गंगा नदी में क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन पावर होती है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन पावर, सेल्फ प्यूरिफिकेशन पावर, स्वतः स्वच्छ होना, स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता बैक्टीरियोफेज के कारण ही है। स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता किसके कारण है, तो वह है बैक्टीरियोफेज के कारण। हिंदी में लिख दे रहे हैं, स्वतः स्वच्छ होने की, होने की क्षमता, स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता बैक्टीरियोफेज के कारण ही है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, यह जो नदी है पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में, कौन सी, गंगा रिवर, गंगा रिवर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में क्या होता है,
ये 2 धाराओं में गंगा नदी बँट जाती है। किन धाराओं में? 2 धाराओं में, ऐसे। तो जो इसकी मेन धारा है भागीरथी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? भागीरथी। ये जो भागीरथी है, ये बांग्लादेश में जब इंटर करती है, क्या करती है? इंटर करती है, यहाँ पे इंटर करेगी। इंटर करने से पहले तो ये भागीरथी है, और इसके बाद में जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है इसका? पद्मा। इसका नाम पद्मा हो जाता है। और ये किसका निर्माण करती है? यह निर्माण करती है डेल्टा का। किसका? डेल्टा का निर्माण करती है यह नदी। यह नदी जो है, यह एक वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिका कहते हैं इसको, हिंदी में वितरिका कहते हैं। और ये कौन सी रिवर है? ये है हुगली रिवर। ये है हुगली रिवर, ठीक है। और ये क्या बनाती है? ये आइसलैंड बनाती है। हम क्या बनाती है? आइसलैंड फाउंड करती है। रिवर आइसलैंड। क्या नाम? रिवर आइसलैंड। वो कौन कौन सी आइलैंड है? नयाचर है पहला, नयाचर। नयाचर क्या है? नयाचर आइसलैंड। दूसरा है गंगा सागर आइसलैंड, गंगा सागर आइसलैंड। दूसरा क्या है? गंगा सागर आइसलैंड। और तीसरा क्या है? तीसरा है घोरामारा आइसलैंड। क्या है? घोरामारा आइसलैंड। घोरामारा आइसलैंड, हिंदी में घोरामारा आइसलैंड। घोरामारा आइसलैंड जो कि कहाँ पे है? ये जितने भी आइसलैंड हैं, ये क्या है? पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये किसके हैं? ये बीओबी के हैं। मतलब ये जितने भी हैं पार्ट किसके हैं? ये वेस्ट बंगाल के पार्ट, यानी पश्चिम बंगाल के पार्ट हैं तीनों आइसलैंड। और ये कहाँ पर है? ये बीओबी में। टोटल कहाँ पे है ये सारी चीज़ें? ये बीओबी में है। बीओबी मीन्स बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। बीओबी मीन्स बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। आगे देख ले रहे हैं इसको। आगे हम लोग बात करेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेन जो बिंदु हैं उनको देखेंगे। फिर इसके आगे हम लोग पूरा डिटेल में भी अध्ययन करेंगे इसका। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके मेन फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। IMP, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ गंगा रिवर, ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर सिस्टम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। इन चीज़ों को हम ध्यान में अभी से रखेंगे और इसके आगे डिटेल में भी इसको हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं जिसका मेन पॉइंट है, वो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी जो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। क्या है? फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सी है? तो उसका नाम है राम गंगा। क्या नाम है उसका? राम गंगा। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो उसका नाम है राम गंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अंतिम सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो वो है महानंदा। क्या है? महानंदा, महानंदा है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो गंगा है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। कौन सी है? यमुना रिवर है। फिर आते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब सबसे, लार्जेस्ट सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी यानी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ऑफ गंगा। तो जो लार्जेस्ट है, सबसे लंबी है, वो कौन सी है? वो है घाघरा। क्या है? घाघरा रिवर है, वो घाघरा रिवर है, ठीक है। इसके आगे जान लेते हैं इसकी सहायक नदियां जो हैं उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे देखते हुए चलेंगे और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। जैसे गंडक रिवर है। क्या है? गंडक, गंडक, गंडक रिवर, गंडक रिवर। क्या है? गंडक रिवर, गंडक नदी, गंडक नदी या गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है ये क्या है? ये ऐसे रिवर है, ऐसे,
यानी ये क्या करती है, गोखुर, जो गोखुर झील है, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, उसका निर्माण करती है गाय के पंजे की तरह। इसको देखो, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, इसका मतलब होता है गोखुर झील। क्या है, गोखुर झील का निर्माण करती है। गंडक रिवर जो है, वो रिवर कैसी है, ऐसे ऐसे बहती है, ये गाय के खुर की तरह निर्माण करती है, इसलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। और उस गोखुर झील का नाम है कंवर, कंवर लेक या कंवर झील। इस गोखुर झील का क्या नाम है, कंवर, KANWARLAKE, कंवर लेक, इसका नाम है कंवर लेक, जो कि क्या है, गोखुर झील है, कंवर लेक। ठीक है, और ये जो कंवर लेक है, ये क्या है, ये जो है एशिया की सबसे लंबी गोखुर झील है। क्या है, एशिया की, एशिया की सबसे लंबी, सबसे लंबी गोखुर झील है। एशिया की सबसे लंबी गोखुर झील है, कौन सी, कंवर लेक। और ये किस नदी पर है, गंडक नदी पर है। किस नदी पर है, गंडक नदी। इसी को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक क्या है, कंवर लेक, यही इसका हिंदी रूपांतरण है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, जिसका आंसर कंवर लेक है। ठीक है, कंवर लेक। ये गंडक रिवर जो है, उसके बारे में ये फैक्ट है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा कोसी के बारे में जान लेते हैं। कोसी रिवर, कोसी रिवर, कोसी नदी। जो कोसी नदी है, सौरव बिहारी, बिहार का शोक इसे कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को, सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बिहार, यानी बिहार का शोक कहा जाता है इसे। मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी जानी जाती है। यह मार्ग परिवर्तन करके ही वहां पे सबसे ज्यादा जो बाढ़ है वो प्रभावित करती है बिहार वासियों को। मार्ग परिवर्तन क्या है, मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन, यानी चेंजिंग इट्स रूट, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। चेंजिंग इट्स रूट्स, इट्स रूट्स, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यमुना नदी के बारे में एक देख लेते हैं। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की सबसे बड़ी, यमुना की, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, क्या है, सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोन्स। कौन सी नदी है, टोन्स रिवर, इसका क्या नाम है, टोन्स रिवर। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोन्स रिवर। कौन सा रिवर है, टोन्स रिवर। आगे हम लोग देखते हैं जो गंगा नदी का मुहाना है वो कहाँ पर है। गंगा नदी का मुहाना है बे ऑफ बंगाल में। गंगा नदी का मुहाना, गंगा रिवर का मुहाना, मुहाना मीन्स माउथ, किधर है, तो ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी ये है गुजरात वाला पार्ट, और यहाँ से जो हमारा ये वाला पार्ट है ये है बे ऑफ बंगाल, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, यमुना, सॉरी ये गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ती है, और ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण भी करती है। आगे हम लोग देखते हैं जो, हाँ, ये जो गंगा है, नदी, गंगा नदी में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि यह इंडिया की लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कुआं तंत्र, भारत का सबसे बड़ा अपवाह, क्या है, अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है। जो गंगा नदी तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, इंडियाज लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है कौन, गंगा नदी रिवर सिस्टम। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें जो गंगा नदी है, गंगा नदी और यमुना नदी को 2017 में, किसको, गंगा एंड यमुना रिवर को 2017 में, 2017 में, 2017 में यूके हाईकोर्ट ने, किसने, यूके हाईकोर्ट,
यूके मीन्स उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूके हाई कोर्ट ने क्या कहा है? गंगा नदी और यमुना नदी को 2017 में यूके हाई कोर्ट ने लिविंग ह्यूमन कहा है इसको। जीवित मानव का दर्जा दिया। क्या? लिविंग ह्यूमन, जीवित मानव। क्या है? जीवित मानव का दर्जा दिया है किसको? गंगा नदी और यमुना नदी को 2017 में लिविंग ह्यूमन का दर्जा दिया है। गंगा नदी के किनारे, आगे देखते हैं, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी यानी रिवर, गंगा रिवर के किनारे सबसे बड़ा शहर क्या है? सबसे बड़ा शहर, इसके तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर, बसा हुआ है। लार्जेस्ट सिटी बैंक ऑफ द गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से यूपी और यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक सफर तय करती है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो गंगा नदी के जो नाम है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिवर्तित हुई हैं। जैसे हुगली, भागीरथी। पश्चिम बंगाल में मेन ब्रांच जो है वो भागीरथी है, जो पश्चिम बंगाल है। देख लेते हैं गंगा नदी के नाम, गंगा रिवर, अदर नेम, अदर नेम, जो गंगा नदी के अदर नेम है। अब देखिए, जो ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से जो दो धाराएं निकलती हैं, एक तो भागीरथी जो मेन धारा है, क्या है? भागीरथी मेन धारा है, ये क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और दूसरी क्या है? हुगली है। दूसरी क्या है? हुगली है। और यही भागीरथी जब तक पश्चिम बंगाल में रहती है तब तक तो ठीक है, तब तक ये भागीरथी रहती है। और जैसे ही यहाँ पर ये बांग्लादेश पहुँचती है, बांग्लादेश इंटर करती है, जैसे क्या है? इंटर करती है बांग्लादेश, जैसे ही इंटर करती है, देन इस नदी का नाम पद्मा, क्या है? पद्मा हो जाता है। ठीक है, पद्मा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मेघना ये कब बनती है? तो गंगा नदी मेघना कब बनती है? ये मेघना कब बनती है? मेघना गंगा नदी का नाम कब होता है? तो जब यह नदी किससे मिल जाती है? जो ये जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से ये जानी जाती है। और जमुना किसे कहते हैं? जो ये पद्मा है या भागीरथी है या गंगा है, जैसे यहाँ पर गंगा प्लस जमुना जब मिलती हैं आपस में तो ये मेघना का निर्माण करती है। जमुना किसे कहा गया है? जमुना कहा गया है ब्रह्मपुत्र को। क्या? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र यानी गंगा जब जमुना से मिलती है तो मेघना नाम होता है इसका। जमुना से मिलने के बाद अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल ये क्या करती है? वे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में मेघना, जो ये अभी तक गंगा थी, ये मेघना नाम से अपना जल विसर्जित करती है। कौन? गंगा। यहाँ तक गंगा है, अब यहाँ जब जल विसर्जित हो रहा है तो ये क्या होगी? मेघना। किसके मिलने के बाद? जमुना मिलने के बाद या ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद ये क्या होगी? मेघना हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट में और देखते हैं, जो यमुना नदी है, क्या है? यमुना जो रिवर है वो यूपी के 19 डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से? यूपी से, उत्तर प्रदेश, कितने डिस्ट्रिक्ट? 19 डिस्ट्रिक्ट, 19 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। और वही जो गंगा है, गंगा कितने? गंगा 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर, 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। कहाँ के? यूपी के। यमुना कितने? 19। और सॉरी, यमुना जो है, यमुना यूपी के 19 जिलों को टच करते हुए चलती है। और जो गंगा है वो गंगा कितने? 28 जिलों को टच करते हुए चलती है। जो गंगा है ये यूपी में, जो गंगा नदी है ये यूपी में बिजनौर से इंटर करती है। इंटर कहाँ से करती है? बिजनौर से, बिजनौर से इंटर करती है। और ये यूपी से बाहर कहाँ से निकलती है, यानी आउटर ये कहाँ से होती है? तो ये होती है बलिया से। कहाँ से? बलिया। ठीक है, इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें जो गंगा नदी में जो क्या नाम उनका, जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग का, इनमें जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। गंगा रिवर जो है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? गंगा रिवर की मेन जो ये मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? मेन ट्रिब्यूटरी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम अभी देख लेते हैं भागीरथी, और दूसरी कौन सी है? हुगली। हुगली, ये दो, सॉरी, ये ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होती हैं। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वितरिका, जो हम पहले ही वितरिका और ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करती हो, जो जहाँ से उसका ऐसे ऐसे विभाजन हो गया हो, वो डिस्ट्रीब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरी होती है उसमें जो सहायता करती है, कोई मेन चीज़ है उसमें कोई सहायता कर रही हो ऐसे।
ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं जो इनके प्रयाग बनते हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे विष्णु प्रयाग जो होती है, गंगा के ही हैं ये सब, गंगा रिवर, गंगा रिवर, गंगा रिवर। देखिए, गंगा रिवर में विष्णु प्रयाग कहाँ पे बनता है? क्या है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ पे बनता है? धौली गंगा और अलकनंदा। जब धौली गंगा जो है वो अलकनंदा से मिलती है, धौली गंगा जो है अलकनंदा से जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलती हैं तो क्या बनाते हैं? ये विष्णु प्रयाग बनाते हैं। उसके बाद कर्ण प्रयाग कहाँ बनता है? कर्ण प्रयाग। जो कर्ण प्रयाग है वो कहाँ बनता है? कर्ण प्रयाग पिंडर नदी और अलकनंदा के मिलने से क्या है? पिंडर नदी, पिंडर रिवर प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, पिंडर नदी और अलकनंदा जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। तो रुद्र प्रयाग कब बनता है? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग कब बनता है? तो रुद्र प्रयाग बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से। किससे? मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा के मिलने से रुद्र प्रयाग कहाँ बनता है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से। और जो देव प्रयाग, देव प्रयाग, देव प्रयाग कहाँ बनता है? तो देव प्रयाग बनता है भागीरथी प्लस अलकनंदा, भागीरथी प्लस अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा के मिलने से, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से, और देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। मेन चीज हम लोग ये जान लेते हैं जितने भी प्रयाग बनते हैं मेन रिवर कौन सी है? अलकनंदा ही। मेन रिवर कौन सी है? अलकनंदा है। मेन रिवर कौन सी है? अलकनंदा है। जितने भी प्रयाग बन रहे हैं उसमें एक कॉमन रिवर है जो कि अलकनंदा है। इसमें ज्यादा याद करने की कठिनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है अलकनंदा रिवर। अब विष्णु प्रयाग जैसे धौली गंगा, विष्णु अगर हमको याद ही करना हो तो जो प्रयाग हो कैसे याद? जैसे धौली गंगा से, धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग पिंडार से, कर्ण हो गया रुद्र से, रुद्र प्रयाग जो है मंदाकिनी, और भागीरथी जो है देव प्रयाग किससे बना है? देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी से बना है। अगर हमको प्रयाग याद करना तो देव, देव को हम किससे कनेक्ट करेंगे? देव को हम भागीरथी से कनेक्ट करेंगे। देव को किससे कनेक्ट करेंगे? भागीरथी से कनेक्ट करेंगे। देव को किससे कनेक्ट करेंगे? भागीरथी से, क्योंकि यहाँ भी कॉमन क्या है? प्रयाग। यहाँ कॉमन क्या है? प्रयाग। यहाँ कॉमन क्या है? प्रयाग। यहाँ कॉमन क्या है? प्रयाग। तो अलकनंदा और प्रयाग दोनों चीजें कॉमन हो गई। हमको याद क्या करना है? विष्णु धौली गंगा, विष्णु धौली गंगा, विष्णु धौली, विष्णु धौली, विष्णु धौली, और कर्ण का पिंडार, कर्ण पिंडार, कर्ण पिंडार, कर्ण पिंडार, ऐसे याद करेंगे। रुद्र मंदाकिनी, रुद्र मंदाकिनी, रुद्र मंदाकिनी, रुद्र मंदाकिनी, और देव का भागीरथी, देव का भागीरथी, देव का भागीरथी, ऐसे ही इसको याद किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो गंगा की राइट साइड से ट्रिब्यूटरी है उनको देखेंगे और गंगा के लेफ्ट साइड से जो रिवर आई हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं गंगा राइट साइड ट्रिब्यूटरीज। गंगा राइट साइड, राइट साइड ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? वो है यमुना, क्या है? यमुना, दूसरी कौन है? सोन, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है पुनपुन, क्या है? पुनपुन। जो गंगा की राइट साइड यानी दाएं की, जो गंगा की दाहिने से मिलती हैं वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? यमुना है, यमुना, सोन और पुनपुन, ये कौन सी हैं? दाएं से, दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां, यमुना, सोन, पुनपुन, यमुना, सोन, पुनपुन। दूसरी दूसरी देख लेते हैं गंगा की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा, कौन कौन सी हैं? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रामगंगा, राम गंगा सबसे पहले कौन सी है? रामगंगा सहायक नदी है। फिर आते हैं गोमती, गोमती के बाद आते हैं घाघरा, क्या है? घाघरा, और फिर क्या है? राप्ती, इसके बाद गंडक, गंडक, इसके बाद कोसी, इसके बाद महानंदा, महानंदा, क्या है? महानंदा। ये सब गंगा की बाएं से मिलने वाली नदियां हैं, क्या है? बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। गंगा नदी पर ही क्या है? गंगा नदी पर ही क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग, जलमार्ग
नंबर कौन सा है? 1। और ये कहाँ से कहा था? प्रयागराज टू हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक। क्या है? प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है। गंगा नदी में जो है, गंगा नदी पर ही पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर ही कहाँ पे? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है? फरक्का प्लेस से, जो फरक्का है, फरक्का प्लेस से क्या होता है? गंगा जो है भागीरथी और हुगली में बढ़ जाती है। ठीक है। फरक्का, FARR, ये डबल की, फरक्का प्लेस, फरक्का प्लेस से गंगा नदी भागीरथी, भागीरथी और हुगली में, हुगली में डिवाइड हो जाती है। हुगली तो, हुगली का नाम हुगली ही रह जाता है, लेकिन भागीरथी बांग्लादेश में ये क्या हो जाती है? पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है। क्या हो जाती है? पद्मा। ठीक है। इतनी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग गंगा की ट्रिब्यूटरीज यानी गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा क्या है? ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी की सहायक नदियां। हिंदी में बोलें तो इसको कहेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां। इसमें सबसे पहले जो रिवर आती है उसको हम देखते हैं, वो है यमुना रिवर। वैसे तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? वो है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले हम यमुना नदी को डिटेल में पढ़ेंगे। यमुना रिवर कौन सी है? यमुना रिवर, हिंदी में भी लिख रहे हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो है लॉन्गेस्ट वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ दी गंगा, जो गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी क्या है? वेस्टर्न है, ये पश्चिमी है। क्या है? पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसकी टोटल लेंथ जो है क्या है? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। इसका उद्गम या ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है? तो यह होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये बंदरपूंछ एक स्थान है, बंदरपूंछ रेंज, बंदरपूंछ रेंज, बंदरपूंछ रेंज से यह नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी जो है गंगा को प्रयागराज में ज्वाइन कर लेती है या मिल जाती है। यमुना ज्वाइन गंगा कहाँ पे? प्रयागराज। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं यमुना ज्वाइंस गंगा, कहाँ पे? ये प्रयागराज में ज्वाइन कर लेती है। प्रयागराज जो इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज, या इसी को हम लोग कहेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद। जो यमुना नदी है, यमुना नदी के दाहिने से मिलने वाली जो रिवर है उनको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। यमुना राइट मीट रिवर्स, मीट रिवर, दाएं से मिलने वाली नदियाँ, यमुना के दाएं से मिलने वाली नदियाँ, दाएं से कौन कौन सी रिवर है देखते हैं। इसमें चंबल, क्या है? चंबल। और कौन है? सिंध, सिंध और बेतवा, और क्या है? बेतवा
और है केन, बेतवा, सिंध, सिंध, चंबल। इसकी दाएं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियां थी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसके बाद हम गंडक रिवर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है गंडक रिवर? गंडक रिवर, गंडक नदी, गंडक नदी। गंडक जो नदी है ये कहाँ से बनी है? गंडक नदी जो है ये फाउंड, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, फाउंड बाई। गंडक नदी किन किन नदियों से बनी? काली गंडक एंड त्रिशूल। किस किस से? काली गंडक, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा से बनी है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा से गंडक नदी का फॉर्मेशन हुआ है। त्रिशूल गंगा, ठीक है। टोटल लेंथ जो इसकी है, टोटल लेंथ 630 किलोमीटर। कितनी? 630 किलोमीटर है। इंटर जो होती है, जो गंडक है ये इंटर होती है बिहार यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, और गंगा को ज्वाइन करती है सोनपुर पटना से। इंटर कहाँ से करती है? ये इंटर करती है बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। बिहार के क्या है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और एक गंगा को ज्वाइन कब करती है? ज्वाइन गंगा, ज्वाइन गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये सोनपुर, सोनपुर पटना, सोनपुर कहाँ पे? पटना में ये ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद हम सोन रिवर को पढ़ेंगे। क्या है? सोन रिवर, SON, सोन रिवर, सोन नदी। ओरिजिनेट्स कहाँ से हुआ है? तो ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में यानी MP में है। ओरिजिनेट्स अमरकंटक प्लेट्यू। क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू जो कि कहाँ पे है? MP में। अमरकंटक प्लेट्यू से सोन नदी का ओरिजिनेट हुआ है। लेंथ इसकी कितनी है? टोटल जो लेंथ है वो लेंथ 784 किलोमीटर है। कितनी? 784 किलोमीटर है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? कनहर है। कौन कौन सी है? KANHAR, कनहर रिवर है, रिहंद रिवर है, रिहंद रिवर है, और कौन सी रिवर है? नॉर्थ कोयल यानी उत्तरी कोयल। और क्या है? नॉर्थ कोयल या उत्तरी कोयल। इसकी कनहर, रिहंद और नॉर्थ कोयल यानी उत्तरी कोयल इसकी ट्रिब्यूटरीज है। किसकी? सोन रिवर की। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चंबल रिवर। कौन 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 रिवर? चंबल रिवर, चंबल रिवर। चंबल रिवर, चंबल नदी। चंबल नदी ओरिजिनेट्स कहाँ से होती है? जानापाव पहाड़ी से। और यह कहाँ पे है? महू। ये महू के पास है जानापाव पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ओरिजिनेट यानी उद्गम, ओरिजिनेट्स ये होता है जानापाव, JANAPAV, जानापाव हिल्स नियर महू। जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी किसके पास में है? ये महू के पास में है। महू MP के पास, MP में है, ठीक है। ये जो ज्वाइन है यमुना को ज्वाइन करती है कहाँ पे? इटावा में। ज्वाइन यमुना, ये यमुना को ज्वाइन कर लेती है नियर इटावा, इटावा के पास, नियर इटावा। और इटावा कहाँ है? वो है UP में। इटावा कहाँ पर है? वो है UP में। इस पे जो डैम है, डैम देख लेते हैं कौन कौन से डैम है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर डैम है। कौन सा? राणा
प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, क्या है, जवाहर सागर डैम, और क्या है, गांधी सागर, गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम। इसके आगे हम लोग देखते हैं जो इसका टोटल लेंथ है, यहाँ देख लेते हैं इसका टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, जो इसकी टोटल लेंथ है वो 965 किलोमीटर, कितनी, 965 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो फेमस है रग्डलैंड के लिए, किसके लिए, रग्डलैंड यानी उद्खात भूमि। चंबल जो रिवर है वो किस लिए फेमस है, रग्डलैंड, RUGGED, रग्ड लैंड यानी उत्खात भूमि, उत्खात भूमि के लिए ये फेमस है। नॉन एज रेविंस यानी बीहड़, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है बीहड़ यानी रोविंस, RAVINES, बीहड़, बीहड़। इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं चंबल रिवर की, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मीन सहायक नदियां, इसमें है बनास, बनास, मेज, पार्वती, काली, पार्वती, पार्वती, पार्वती और काली सिंध, क्या है, काली सिंध, और क्या है, सिप्रा। सिप्रा जो रिवर है वो चंबल की सहायक नदी है, किसकी, चंबल की सहायक नदी है सिप्रा रिवर। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कोसी रिवर, कोसी रिवर, कोसी नदी, कोसी नदी। इसका उद्गम कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ पे हुई है ये, इसका जो उद्गम है वो तिब्बत है, क्या है, तिब्बत, तिब्बत या तिब्बत, तिब्बत। कौन सी, कोसी रिवर। इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है। ठीक है, ग्रीफ ऑफ बिहार यानी इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिहार का शोक, किस नदी को, कोसी रिवर को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां जो है ट्रिब्यूटरी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मुख्य दो हैं, सुन कोसी, एक है सुन कोसी, सुन कोसी, और जो दूसरी है वो है तमोर कोसी, क्या है, तमोर कोसी, तमोर कोसी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राम गंगा को, क्या है, राम गंगा, जो कि फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। यहाँ क्या है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सी है, राम गंगा। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गढ़वाल हिल्स से, कहाँ से, गढ़वाल हिल्स से ओरिजिनेट, कहाँ से होती है, गढ़वाल, GARH, गढ़वाल हिल्स, क्या है, गढ़वाल पहाड़ी, गढ़वाल पहाड़ी से यह ओरिजिनेट होती है, जो कि कुमायूं हिमालय, कहाँ पे है गढ़वाल, ये है कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये ज्वाइन गंगा को कहाँ पर करती है, कन्नौज के निकट, ज्वाइन गंगा नियर कन्नौज, कन्नौज के निकट यह ज्वाइन करती है, गंगा को यह कन्नौज के निकट ज्वाइन करती है, कौन सी, राम गंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शारदा रिवर को, कौन सी रिवर है, शारदा रिवर, शारदा नदी, शारदा रिवर या शारदा नदी।
इसका उद्गम कहाँ है? ओरिजिनेट्स मिलाम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? मिलाम ग्लेशियर है, MILAM, मिलाम ग्लेशियर। मिलाम क्या है? मिलाम हिमनद या ग्लेशियर, हिमनद या ग्लेशियर। ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय में पड़ता है। मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी का उद्गम होता है। इसके आगे देखते हैं ये किन किन नामों से जानी जाती है। तो ये जो शारदा नदी है ये गौरी गंगा, चौकी और काली के नाम से जानी जाती है। नॉन एज KNOWN, नॉन एज गौरी गंगा, गौरी गंगा, गौरी गंगा, चौकी, चौकी और क्या है? काली के नाम से जानी जाती है। क्या है? काली के नाम से जानी जाती है। ट्रिब्यूटरी जिसकी धर्मा और लीसण है। दो ही सहायक नदियां हैं इसकी लगभग। ट्रिब्यूटरीज धर्मा, धर्मा और क्या है? लीसण, LISAD, लीसण और ये धर्मा। दो ही ट्रिब्यूटरी है शारदा नदी की और ये गौरी गंगा, चौकी और काली के नाम से जानी जाती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो दो मेन बस्ती, एक तो घाघरा और दूसरी दामोदर। इसके आगे हम लोग घाघरा रिवर को पढ़ते हैं। क्या? घाघरा रिवर, घाघरा रिवर, घाघरा नदी। इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री के पूरब में मापचा ग्लेशियर से। गंगोत्री के पूरब में क्या है? मापचा ग्लेशियर। ओरिजिनेट्स यानी उद्गम कहाँ पे? मापचा ग्लेशियर, MAPCHA, मापचा ग्लेशियर से, जो कि गंगोत्री के पूर्व में स्थित है। ये नदी जब प्लेन्स में आती है, कहाँ पे आती है? ऑन रीचिंग द प्लेन्स, ऑन रीचिंग द प्लेन्स। तो ये दो भागों में नदियाँ ये डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन सी? करनाली और शिखा में। डिवाइड इंटू टू पार्ट, डिवाइड इंटू टू। एक होती करनाली, करनाली ये वेस्ट में चली जाती है, और एक होती शिखा। क्या है? शिखा, शिखा ये ईस्ट में। क्या है? ईस्ट में। ठीक है। और जो घाघरा है ये गंगा को ज्वाइन कहाँ करती है? तो छपरा में ज्वाइन करती है। ज्वाइन गंगा, ज्वाइन गंगा कहाँ पे? छपरा बिहार में। CHAPRA, छपरा बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 1080 किलोमीटर। किसकी? घाघरा की। घाघरा की टोटल लेंथ कितनी है? 1080 किलोमीटर। इसके आगे एक नदी बसती है जो कि है दामोदर, दामोदर रिवर, दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है इसका उद्गम कहाँ से है, यानी ओरिजिनेट्स कहाँ से है? ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये झारखंड में पड़ता है। और छोटा नागपुर पठार के क्या है? साउथ ईस्ट में पड़ेगा। पलामू डिस्ट्रिक्ट से क्या है? पलामू। ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स क्या है? पलामू डिस्ट्रिक्ट। क्या है? पलामू डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे है? झारखंड में पड़ता है। और साउथ ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व में है। क्या? पलामू। और जो इसकी टोटल लेंथ है, अच्छा ये भी पूरा कर देते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर पठार, ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटिव या पठार,
और ये कहाँ पे है? साउथ ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर पठार, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूरब में पलामू डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर रिवर निकलती है। टोटल लेंथ इसकी जो है, टोटल लेंथ है 592 किलोमीटर। कितनी है? 592 किलोमीटर है। कर्स ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का अभिशाप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का अभिशाप। किस नदी को? दामोदर नदी को। कर्स ऑफ बंगाल। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज है कोनार, जमुनिया और बराकर। कोनार, KONAR, कोनार, जमुनिया, जमुनिया और बराकर। और क्या है? बराकर, बराकर, जमुनिया और क्या है? कोनार। ठीक, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है। गंगा रिवर सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके आगे जो है मैप वाला सेक्शन भी इसी में थोड़ा बहुत देखेंगे। गंगा नदी को मैप से हम लोग देखते हैं। गंगा, गंगा रिवर, गंगा रिवर को हम लोग मैप से देखते हैं। मैप में क्या है, इसमें हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे गौमुख स्थान है और गंगोत्री ग्लेशियर है। तो कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से कोई नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? भागीरथी। इसका क्या नाम है? ये यहाँ से निकलती है तब तक इसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी कहाँ तक ये आती है तब तक ये भागीरथी रहती है? तो ये आती है देवप्रयाग तक। ये है पहला पॉइंट जो है देवप्रयाग। देवप्रयाग किन किन नदियों से मिलकर बना है? तो एक नदी आती है यहाँ से अलकनंदा, सतपुड़ा से। कहाँ से आती है? सॉरी, सतपुड़ा नहीं, सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी आती है? अलकनंदा। तो ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा यहाँ पर भागीरथी में मिलती है और यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण करती है। यहीं से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा। कहाँ से हो जाता है? देवप्रयाग से। ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग के आगे से गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में यहीं से थोड़ा-सा जानते चलते हैं। जो ये अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा रिवर में पहली जो सहायक नदी है यहाँ से, ये है धौली गंगा। ये कौन सी है? ये है धौली गंगा। और धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं, उसको बनाती हैं विष्णुप्रयाग। ठीक है, इसके बाद में एक नदी आती है, अलकनंदा की सहायक नदी है, और वो आती है, वो भी यहाँ पर जब अलकनंदा से मिलती है तो वो बनाती है, कौन सा प्रयाग बनाएगी? आप लोग बताइएगा। ये यहाँ पे बनाएगी नंद प्रयाग बनाएगी। ठीक है, फिर एक नदी और आती है यहाँ से, पिंडार नदी। वो भी एक सहायक नदी है अलकनंदा की, और अलकनंदा से जैसे ये मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाएगी? तो वो बनाएगी कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। यहीं एक नदी और आती है, अलकनंदा की सहायक नदी मिलती है, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनाती है? यहाँ पर रुद्र प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? रुद्र प्रयाग। यहाँ से पहला प्रयाग कौन सा है? ये विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, ये धौली गंगा है। धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलती है तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। फिर दूसरी नदी कौन सी है? नंदाकिनी। तो जो ये नंदाकिनी है, नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है, तो अलकनंदा से जब मिलेगी तो यहाँ पे क्या? नंद प्रयाग बनाएगी। फिर तीसरी नदी है पिंडार नदी, और पिंडार नदी जब क्या है? अलकनंदा से मिलेगी तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनाएगी? तो ये कर्ण प्रयाग बनाएगी। इसके बाद में मंदाकिनी, ये रिवर मंदाकिनी है, और मंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा से मिलती है तो बनाती है रुद्र प्रयाग। ठीक है, यही अलकनंदा जब यहाँ पर आ जाती है, भागीरथी से मिलती है, तो ये बना देती है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही भागीरथी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। गंगा ये आती है, और ये कहाँ आती है? कन्नौज में। जो कन्नौज है, यहाँ पे कन्नौज है, तो कन्नौज में ये सबसे पहली इसकी जो सहायक नदी है, गंगा की सबसे पहली सहायक जो नदी है, वो कौन सी नदी है? वो राम गंगा है। वो कौन सी सहायक नदी है? वो राम गंगा है। ठीक है, इसके बाद में होता क्या है? र आती है फिर हमारी यमुना नदी। इसके बाद में यहाँ से आती है वो आती है यमुना नदी। कहाँ पे आती है? यमुना नदी आती है, और प्रयागराज में इसकी एक सबसे लंबी सहायक नदी बन जाती है। कौन सा नदी? यमुना नदी की। इसी समय हम लोग यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो जो यमुना नदी की जो सहायक नदी है, एक तो नदी है टोंस। ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी की टोंस नदी है। फिर इधर से आती है चंबल नदी है यमुना नदी की। चंबल है यमुना की सहायक नदी। फिर क्या है? बेतवा है इसकी यमुना की। इसके बाद में क्या है? केन है। ये टोंस रिवर है यमुना की सहायक नदी। फिर चंबल है यमुना की सहायक नदी। और ये नदी कौन सी है? यह है बेतवा नदी, यमुना नदी की। और ये कौन सी नदी है? ये नदी है केन नदी। किसकी? तो ये है यमुना की ही सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हमारी गंगा कहाँ पे है? गंगा रिवर ये गाजीपुर में आती है। यहाँ पे गाजीपुर, यहाँ पे राजस्थान आता है गाजीपुर। गाजीपुर में इसकी एक और सहायक नदी होती है। गाजीपुर में इसकी एक सहायक नदी बनती है जिसका क्या नाम है? गोमती रिवर। गोमती रिवर। फिर गंगा
आती है कहाँ पर? गंगा आ जाती है यहाँ पे छपरा में, यानी बिहार का एक छपरा है, तो वहाँ पे आएगी। वहाँ पे कौन सी नदी है? तो वहाँ पे एक आती है घाघरा नदी, ठीक है? ये आती है घाघरा नदी, किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी। और घाघरा किन 2 नदियों से बनी है? तो घाघरा 2 नदियों से बनकर मिलकर बनी है। एक तो ये वाली शारदा नदी है, ये कौन सी नदी है? ये शारदा नदी है। और ये कौन सी नदी है? ये सरयू नदी है। तो दोनों बाराबंकी में जैसे ही मिलती है, बाराबंकी के बाद ये क्या हो जाती है? घाघरा नदी हो जाती है। इसके बाद में और आगे नदी बढ़ती है तो आता है पटना। पटना में क्या है? पटना में इसकी एक और नदी मिलती है जो सोन नदी है। ये पटना में सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी, गंगा की सहायक नदी है। और ये सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यहीं से सोन रिवर जो है गंगा की सहायक नदी बनती है। और यही अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है, जो कि कहाँ? पूर्व पश्चिम में बहती है। क्या है? ये पश्चिम में बहती है, ठीक है? आगे चलते हैं, फिर इसके आगे क्या होता है? आता है यहाँ पर फिर गंगा नदी, फिर आता है सोनपुर। यहाँ पे आएगा सोनपुर। और जब सोनपुर आता है तो यहाँ पे एक नदी गंगा की सहायक नदी बनती है। वो कौन है? वो है गंडक रिवर। ये है गंडक रिवर, जो कि गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है? ये सोनपुर में मिलती है। इसके आगे आती आती है नदी तो कुर्सेला के पास में, कुर्सेला के पास में एक कुर्सेला जो स्थान है, यहीं पे कोसी नदी भी इसकी क्या बन जाती है? सहायक नदी। कोसी नदी भी इसकी क्या हो जाती है? सहायक नदी। कोसी नदी कहाँ पे मिलती है? तो कुर्सेला स्थान पे गंगा से मिलती है। इसके बाद में फिर गंगा में क्या होता है? गंगा में एक सहायक नदी मिलती है, महानंदा। कौन सी? महानंदा। फिर आ गई ये महानंदा, ये सहायक नदी महानंदा। इसके बाद में गंगा क्या होती है? गंगा 2 वितरकाओं में बढ़ जाती है, 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में। कौन सी? एक हुगली और दूसरी भागीरथी। एक हुगली, ये है हुगली, और दूसरी है भागीरथी। दूसरी कौन है? भागीरथी। जो ये भागीरथी है, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और इसमें जो नदी द्वीप हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये 3 नदी द्वीप, नयाचर और जो गंगा सागर, ये सारी ये नदी द्वीप 3 बनाते हैं। महानंदा रिवर के बाद क्या है? महानंदा, जो ये महानंदा है, महानंदा रिवर के बाद जो गंगा है वो 2 धाराओं में बढ़ जाती है, 2 वितरकाओं या 2 वितरिकाओं या 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। एक का नाम होता है हुगली और दूसरी का नाम होता है भागीरथी। और ये क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपना जो जल है वो विसर्जित करती हैं। गंगा रिवर सिस्टम यहीं पे कंप्लीट होता है। इंडियन रिवर सिस्टम में गंगा रिवर सिस्टम क्या है? रिवर गंगा रिवर को हम लोग पढ़ चुके हैं। किसको? गंगा रिवर को या गंगा नदी को हम लोग पढ़ चुके हैं। गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं।